ओम शांति। मार्च महीना आते ही हमारी आदरणीय वरदानी मूर्त दादियों की त्याग तपस्या की स्मृतियाँ हमको समर्थ बना देती हैं। आज 15 मार्च हमारी प्यारी निर्मल शांता दीदी, जिनको प्यार से परदादी भी बोलते थे और हम सब कलकत्ता के भाई बहन दीदी ही बोलते थे, कि उस समय मनमोहिनी दीदी भी मधुबन में रहती थी और कलकत्ता में निर्मल शांता दीदी को बहुत प्यार से हम सभी ने पालना दी। व्यक्तिगत रूप से कहें कि जो भाई बहन नहीं जानते हैं, निर्मल शांता दीदी हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की लौकिक में पुत्री थी, लड़की थी। और बाबा का जिन्होंने नहीं देखा, अगर दीदी को विशेष रूप से जो भी मिले हैं या जिन्होंने जो अनुभव किया है, वो ऐसे ही देखेंगे कि जैसे साकार बाबा की प्रतिमूर्ति थी, उदाहरण मूर्त दादी थी। मैं भी दादी जी के पास कलकत्ता में 1975 में आई। वो भी अव्यक्त बाप दादा ने मुझे समर्पण होने के पश्चात कहा कि कानन परदादी के पास जाइए। उस समय निर्मल शांता दीदी की आयु होगी 62 के करीब, मैं 21 साल की थी। तो ये देखा कि दीदी को पहले ही जब फर्स्ट टाइम में मैं मिली तो मैं बिना ट्रेनिंग करके आई हुई थी। तो आते ही दीदी ने मुझे, उस समय 21-22 कन्याएं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम की थी। तो जैसे एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, उस रूप में कहा तुम सब इन बहनों को ट्रेनिंग कराओ। मेरे साथ रानी बहन भी थी और एक नीलम बहन भी थी। लेकिन वो ट्रेनिंग कराना अर्थात मेरा ही ट्रेनिंग करना हुआ। जैसे नए नए आए थे तो सुबह सुबह अमृत वेले उठ नहीं सकते थे, तो मैं दीदी को कहती थी, मुरली सुनाना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन दीदी को कहती थी, दीदी मैं मुरली में अमृत वेला वाला पॉइंट नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं तो उठती ही नहीं हूँ। लेकिन दीदी बहुत प्यार से मुझे कहती, देखो बोलने से बल मिलता है, बोलते बोलते तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी और अमृत वेले उठना शुरू कर दूंगी। तो इतने प्यार से दीदी ने जो ये वरदान दिया, उस वरदान से देखा कि अमृत वेले उठने में कभी मेहनत नहीं लगी। और शुरू में ही दीदी कहती थी, मैं कहा दीदी आप मुझे उठा दीजिए, मैं दीदी के साथ वाले ही रूम में सोती थी। तब भी दीदी बड़े प्यार से कहती, अच्छा आत्मा जाग गई है, अब उसको जगाने की क्या ज़रूरत है। फिर भी मैं कहती थी दीदी नहीं, सब उठते हैं तो मुझे उठना चाहिए। तो देखा कि इतनी प्यार की पालना, स्नेह की पालना जो मुझे आते ही बड़ी दीदी से बहुत प्यार से मिली। और जैसे कहते हैं संगठन में पहले तो सेंटर में बहुत सारी बहनें भी रहती थी, और हंसी की बात याद आती है, एक ही अलमारी में मैं देखती थी इतनी सारी बहनें कपड़े रखती हैं। और मेरे जैसी बहन जब घर में सेंटर में आई तो सोचा कि ये सब कपड़े मैं कैसे रखूँगी छोटी सी जगह में। लेकिन बड़े प्यार से दीदी ने एक अलमारी मंगाई, चलो कानन आज तुम्हारी इस अलमारी की ओपनिंग करते हैं, तुम इस अलमारी के अंदर अपने कपड़े रखना शुरू करो। तो हम देखते हैं कि जैसे परिवार से हम सभी आते हैं, तो इन लोग दादियों की दृष्टि में इतना प्यार स्नेह होता है कि कैसा भी स्थान हो, किसी भी जगह हो, उसमें रहने में कभी भी ये संकल्प नहीं आता कि हम सेंटर में क्यों आए। और ऐसी पालना मिली, कभी भी मन में ये नहीं आया कि ये ऐसे स्थान पर हम कैसे रह सकेंगे। दूसरी बात, मैंने दीदी के साथ देखा कि बहुत सारी जो उनकी भी बहनें आती थी, सब अलग अलग बैठ के भोजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दीदी नाश्ता वगैरह ज़रा देर से होता था तो मैं नहीं करती थी। मुझे अंदर से ये रिगार्ड रहता था कि दादी ने जब तक नहीं खाया, संतरी दादी और दीदी ने, तो मैं कैसे स्वीकार करूं। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 1 महीने के बाद ही मेरा तो दीदी के साथ टेबल पर भोजन खाना शुरू हो गया, नाश्ता करना शुरू हो गया। क्योंकि दीदी पूछी तुमने नाश्ता किया है, मैं ना कहती ना हाँ, और दीदी समझ जाती थी, चलो मैं बैठो मेरे साथ। तो साथ में रहना, साथ में सारी बातों को समझना बड़ा सहज हो गया। फिर रोज़ मेरे को कहती थी चलो जोन में पत्र लिखने हैं, तो दीदी मुझे गाइड करती कि कैसे पत्र लिखा जाता है,
कैसे किसी का जवाब दिया जाता है। क्योंकि हमको याद है कि जब हम पत्र लिखते थे तो उस समय अंतर्देशीय चलता था और उसमें हम बस काम की बातें लिखकर 2 पेज खाली छोड़ देते थे। फिर दीदी देखती थी इसने क्या लिखा है, तो जब मेरा खाली पेज देखती थी तो दीदी ने गाइड किया कि देखो तुमने तो 10 पैसा बेकार कर दिया, 5 पैसा ही यूज़ किया। तो हम सोचते हम लिखें क्या 2 पेज में, काम की बात लिख दी। लेकिन उसी समय दीदी कहती नहीं, काम की बात बाद में लिखो, पहले समाचार सेवा का लिखो, बाबा की मुरली के पॉइंट लिखो और उस मुरली के पश्चात सेवा का और मुख्य काम लिखो। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि उस समय मधुबन से भी यशु दादी के पत्र आते थे या कोई भी कारोबार के पत्र आते थे, तो उसमें मुरलियों के पॉइंट्स आते थे और मेरे को मुरली पढ़ने का और उनके प्रश्न उत्तर को बहुत पढ़ने का मौका मिला और लिखने का मौका मिला। तो मुझे मुरली से बहुत प्यार हो गया और मैं वो मुरली के पॉइंट लिखकर फिर कोई भी कार्य होता था तो उसको लिखती थी। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि ऑलराउंड बनो, एवर रेडी रहो, तो एवर रेडी रहने में भी मैंने दीदी की 2-3 बातें आपको सुनाती हूँ। दीदी के पास जब छोटी छोटी कन्याएं कोई आती थी तो एक बहन ने कहा, दीदी मैंने तो कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई है। मुझे बोला, कानन जाओ आज ही फ्रिज लेके आओ और इस बहन को मुझे आइसक्रीम खिला के फिर भेजना है। वो बहन कोई दूसरी जगह से आई थी। आपको आश्चर्य होगा कि दीदी का कहना और अपनी हिस्ट्री सुनाना कि बाबा कैसे कहता था, हम तुरंत कहते थे और हम भी उसी दिन, हमको याद है कि वो तो लंबी बात है लेकिन फिर भी मैं उसी दिन 2 बजे तक फ्रिज लेके आई मार्केट से और फ्रिज लाके हमने उस बहन को आइसक्रीम खिला के शाम को, उसकी ट्रेन थी, फिर भेजा। तो इतना प्यार कि एक बहन कोई छोटी आई है और मैं देखती थी उसने इतनी ही छोटी सी बात कहा कोई बात पर, तो दीदी ने फ्रिज, उस समय हम सेंटर का जो था, होते भी नहीं थे, पुराना ही था, वो थोड़ा ख़राब था, तो आइसक्रीम जमा कर हमने उस बहन को खिला के भेजा। और शुरू में तो हम देखते थे कि कलकत्ता से ही माउंट आबू में कोयला जाता था धनबाद से। एक बहुत विशेष बात हमने दीदी के अंदर देखा कि जब कोयला 2 ट्रक आ गया और माउंट आबू भेजने का कोई कारण से रुक गया, तो उस मेन रोड पर एल्गिन रोड सेंटर होने के कारण हम कोयले को अंदर तो रख नहीं सकते थे, जगह भी नहीं थी। लेकिन ट्रक वाले तो रात को उतार के चले गए। दीदी ने सारी क्लास के भाई बहनों को उमंग उत्साह देके बहुत सारी बाल्टियाँ इकट्ठी करके सब कुछ भाई बहनों ने वो कोयला बाल्टी में भर भर कर 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक ऊपर तक चढ़ाया, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक। और उसमें आश्चर्य की बात एक और हुई कि एक नया इंजीनियर भाई था, उसने भी दीदी को देखकर वो कोयला जब बाल्टी से उठाया तो उसने बाद में अपना अनुभव सुनाया कि मेरे तो कमर में बहुत दर्द था, मैंने वो कोयला क्या उठाया, मेरा तो हमेशा के लिए दर्द ही चला गया। तो जैसे कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे उसे देखकर और करेंगे, तो दीदी स्वयं करके ये हमें सिखाती थी। जबकि मैं उस समय सोचती थी कि इतना महंगा कोयला मंगा सकते हैं क्या, 10 मज़दूर नहीं मंगा सकते। दीदी उन 10 मज़दूरों को बुलाएं और ये काम हो जाएगा। लेकिन दीदी सेवा का भाव सिखाना, प्यार और एकानामी का समय था, तो उस रूप से मैंने दीदी को अपने हस्त कमलों से ये कार्य करते हुए देखा। और जैसे हिस्ट्री में सुनते ना, बाबा भी कोयले का चूरा भी होता था, उसके भी लड्डू बनाने होते थे और वो भी जो चूल्हा जलते थे उसमें काम आते थे। ये भी कलकत्ता में मैंने निर्मल शांता दीदी को अपने हाथों से कार्य करते देखा। क्योंकि कई बार हम पूछते भी थे, दीदी इतना मतलब कंजूसी नहीं करना, इतना मतलब करने की क्या ज़रूरत है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। इसी तरह से जब बड़े बड़े मेले प्रदर्शनी शुरू में हुए, कालीघाट में हुआ, मोहम्मद अली पार्क में, हमने अपने हाथों से दीदी को मॉडल तैयार करते हुए, चित्रों को तैयार करते हुए, इतने चित्र नहीं थे जितना बड़ा मेला था। आप सोचेंगे पुरानी साड़ियों को बड़े बड़े झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र पर
पीछे कपड़ा लगा के चारों तरफ रिबन लगा कर बड़े सुंदर तरीके से सारे चित्र तैयार किए जाते थे। इसी रूप से हमने दीदी को सिलाई करते हुए भी देखा, कि माउंट आबू में बुनाई करते हुए भी देखा, कि माउंट आबू में 108 स्वेटर भेजने। खुद अपने हाथ से दीदी, जो एक मशीन भी थी स्वेटर बनाने की, उसको बुनती थी। हम सब बहनें उसमें सहयोगी बनते, कोई सिलाई करता, कोई टैग लगाता, पैकिंग करते, और 108 हमारे स्वेटर माउंट आबू में बाबा के घर भेजना। यज्ञ से प्यार। कोई भी चीज़ है वो कैसे बाबा के घर में पहले भेजनी है, उस अनुभव को हमने हर पल देखा। जैसे कई बार देखा कि शुरू शुरू में बैज भी कलकत्ता से बने, संती दादी भी साथ में रहती थी, दीदी भी, तो कैसे प्यार से बातचीत करती थी, कैसे वो बैज को चेक करती थी, भिजवाती थी। उसके साथ साथ कोई भी कन्याएं जब आती थी तो कई कन्याएं ऐसा भी देखते थे कि कुछ काम नहीं करती थी। दीदी के पास आए, दीदी देखो वो खाली बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है। जैसे शिकायत करने के लिए कोई कोई बहनें आती थी, मैंने कहा ना मैं तो दीदी के पास ही बैठी रहती थी, सुनती रहती थी। तो दीदी कहती कोई बात नहीं, कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन बाबा के घर तो बैठी है ना। तो बाबा के घर बैठना ही बड़ी बात है। तो कभी भी ये नहीं कहती कि उससे काम दो, सिखाओ, नहीं, बाबा के घर बैठी है तो प्यार से उसको रखो। और आज देखते हैं ऐसे ही प्यार से जो कन्याएं माताएं दीदी के सामने रहीं, मैं देखती हूँ आज भी वो सेंटर संभाल रही हैं। तो प्यार और स्नेह की दृष्टि, बिना बोले ही सब कुछ कह देना, इशारों की भाषा में। कई बार हम लोग सफाई करते थे तो सफाई करने में ये नहीं कहती थी ये धूल मिट्टी लगी हुई है। तो टेबल पर जैसे एक कैलेंडर, टेबल कैलेंडर होता था, तो दीदी आके कहती देखो इन दोनों कैलेंडर के बीच में कितना पाउडर लगा हुआ है। हम समझते नहीं थे, हम तो ऊपर से सफाई कर देते थे, लेकिन दो कैलेंडर के बीच में जो मिट्टी होती है उसकी भी सफाई करनी है तो मिट्टी नहीं कहती थी देखो पाउडर लगा हुआ है। तो ऐसे प्यार से सफाई करना कि जहाँ योगी जीवन है वो सफाई, सादगी भी हो, स्वच्छता भी हो। वो बहुत नज़दीक से मैंने छोटी छोटी बातों में दीदी को देखा कि कोई भी क्लासरूम की चादर अगर थोड़ी सी, एक बार देखा था बड़ी क्लासरूम की थोड़ी सी टेढ़ी थी, हम सोचे कोई बात नहीं। एक बहन ने कहा मैंने सारी चादर तो बहुत अच्छी बिछा दी, दीदी क्यों केवल टेढ़ा देखती हैं। हम लोगों को हंसी आती। तो दीदी बोली जो इसने ठीक नहीं किया उसी को तो दीदी बताएंगी। और कैसे सब काम एक्यूरेट करना, योगी मतलब एक्यूरेट कर्म। मैंने अपनी ही आंखों से दीदी को शुरू में जब 9 बजे सायरन बजता था, घड़ी की जितनी भी घड़ियां लगी हुई थी उस घड़ी का टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। तो अगर किसी घड़ी के अंदर 2 मिनट 5 मिनट भी आगे पीछे होता था, दीदी खुद स्टूल पे चढ़ के उस घड़ी की सुइयों को ठीक करती थी। कि 1-2 बार बहनों को इशारा देती थी कि देखो सब घड़ियों को चेक करो। अगर बहनें नहीं करती थी तो कभी बोलती नहीं थी, खुद इशारे से बताने के बाद नहीं किया तो स्वयं करके हम सबको सिखाया। तो ऐसी निर्मल शांता दीदी के साथ तो बहुत सारे बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं, लेकिन यह बहुत विशाल कार्य के अंदर इतना विशाल दिल कि जब 1982 में मेला हुआ, और इतना विशाल मेला हुआ था, सब जानते हैं जिन्होंने देखा है, आए भी हैं, कि देश विदेश के भाई आए। रहने का प्रबंध नहीं मिल रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे, दीदी हम कलकत्ता आएंगे, दीदी कोलकाता आएंगे। हम दीदी कहती हाँ भले आओ, बहुत अच्छा। बाद में हम दीदी से पूछते दीदी क्या होगा, कहाँ ठहरेंगे, कैसे होगा। बोला बाबा कराएगा, एकदम निश्चिंत, कभी चिंता नहीं देखी। कि वो मेले में तो माउंट आबू से भोली दादी तक भी आई थी, लेकिन कैसे भी हमारे बड़े सीनियर भाई भी यहाँ थे, और इतना सुंदर मेला 82 में हुआ कि रहने का स्थान इतना सुविधा वाला नहीं, लेकिन टॉलीगंज के अंदर सारे खाली मकान किसी तरह से हमको मिल गए थे जहाँ भाई बहन रहे। तो बहुत कोई भी प्रॉब्लम होती थी, विघ्न होते थे तो एकदम निश्चिंत, कभी भी चेहरे पर कभी भी कोई भी हाव भाव नहीं देखा। एक बार और याद आता है, उस समय नक्सलवादी लोग भी थे, नीचे म्यूजियम एकदम मेन रोड पर है,
कुछ इस तरह के लोग अंदर आ गए थे जो कुछ हंगामा ही करने लगे थे। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से दीदी को बुलाया गया, दीदी गई नीचे तो मैं भी साथ में गई। तो दीदी का दर्शनीय मूर्त, और कहते हैं ना दुर्गा काली शक्ति स्वरूपा तो दादियाँ ही हैं। तो जैसे ही उनको देखा, सारे के सारे जो नीचे म्यूजियम में कुछ लड़के मतलब गलत का भाव से आए थे, तो सब हाथ जोड़कर पैरों पर झुककर एकदम माफ़ी मांगते हुए चले गए। तो जैसे बाबा कहता है ना, अपने आप को ऐसा बना लो। तो वह दादियों के जो साकार बाबा ने प्रेरणा दी, मैं तो सभी दादियों के नज़दीक रही हूँ और संपर्क में आई हूँ। तो यही अनुभव हुआ है कि जो वरदान आज हम सभी मुरली में सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल वो उन सबके स्वरूप थी। पुरुषार्थ में कभी मेहनत करते हुए नहीं देखा। जब वो योग में शांति में बैठी रहती थी, मैं पूछती थी, दीदी आप किसको याद कर रहे हो, शिव बाबा को कर रहे हो या ब्रह्मा बाबा को? तब भी प्यार से कहती, शांति से बैठ जाओ बस, और कुछ नहीं सोचो। तो उस रूप से देखा कि शांति से बैठते बैठते दादी की जो शक्ति के वाइब्रेशन थे, शांति के वाइब्रेशन थे, अनेकों का जीवन बड़ा सहज रीति से परिवर्तन हो जाता था। कोई भाई बहन आते थे कुछ प्रॉब्लम लेकर, तो दीदी सुनती रहती थी, कोई रेस्पॉन्ड नहीं देती थी। हम सोचते थे दीदी सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है। कोई आदि बंगाली बोलता था, कोई हिंदी में बोल रहा है, लेकिन दीदी उस समय अब समझते कि उस आत्मा को ऐसे साकाश देती कि जो वो आत्मा प्रॉब्लम सुना रही है वो उस प्रॉब्लम से विघ्न से मुक्त हो जाए। और ये बहुत बार देखा कि वही आत्माएं जब बार दोबारा आती थी तो कहती थी, दीदी मेरी समस्या समाप्त हो गई, जो काम मैंने आपको सुनाया था वो हो गया। जबकि कुछ तो उन्होंने ज़्यादा महावाक्य नहीं बोले, कोई शिक्षा नहीं दी। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार देखा, बहुत बार। और मेरा तो सारा कारोबार थोड़ा सा ऑफिशियल था, तो कई बार दीदी के पास इतना लिंक क्लियर विजन सा था कि दीदी को किसी को फ़ोन करना होता था, मैं अपने आप आ जाती थी। कि दीदी कहती, अरे तुमको किसने बुलाया? मुझे मालूम नहीं, आपने बुलाया। तो ये भी मैंने देखा दीदी के साथ कि जो मेरे संकल्प होते थे या मुझे कार्य करना होता था, वही दीदी को भी टचिंग हो जाता था। और वो कार्य हम लोग कई बार सेवा के क्षेत्र में, बड़े बड़े काम में बहुत सहज रीति से मैं कैसे कर पाती थी, वो दीदी का ही वरदान था और बोल था। नहीं तो मेरे को सभी जानते हैं लौकिक के हिसाब से, भले मैं आराम से रहने वाली, कोई हार्ड वर्कर बहन नहीं, कोई ज़्यादा किसी से बातचीत करने वाली नहीं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट के रूप में ज़रा पेंटिंग में ही बिजी रहती थी। लेकिन सेंटर में दीदी ने अपने अंदर जो बाबा की दी हुई कहीं विशेषताएं थी, छोटी छोटी बातों में कराया। लेकिन मैंने एक लक्ष्य ज़रूर रखा, हाजी का पाठ और आज्ञाकारी। और दीदी को कोई भी बात का मतलब टेंशन तो उनको होगा ही नहीं, वो भी बात याद आती है। एक बहन बिना टाइम पर दीदी के पास आ गई थी, दीदी मैंने तो आपको आके डिस्टर्ब कर दिया, ये टाइम तो मेरे आने का नहीं था। तो दीदी बड़े प्यार से कहती, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है जो तुम मुझे डिस्टर्ब कर सकती हो? कितनी महान बोल से, और उसको हंसा दिया। मिलने से तो खुशी होती है। तो दीदी को कष्ट कर दिया, दीदी आपको डिस्टर्ब किया, बिना टाइम आ गए, ऐसे शब्द कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। तो हर एक भाई बहन भी जो जिसके अंदर विशेषता होती थी ना, उन बहनों के विशेषताओं से ही नाम उच्चारण करते थे। मान लो कोई पान मास्टर भाई है, मान लो पान का कारोबार है, ये पान मास्टर आ गया, ये चाय मास्टर आ गया, ये किरण सूर्य की किरण आ गई, ये केसर बहन है, इसके अंदर तो खुशबू है। तो हर एक के गुण विशेषताओं को ऐसे प्यार से बोलती थी, जो देखकर ही आप समझेंगे एकदम मुग्ध हो जाते थे। और दीदी तो हमेशा यही कहती थी, कभी कोई बीमारी भी आ जाए तो सुबह हम लोग दीदी को कहते, आज तबीयत ठीक नहीं है, शाम को तो एकदम ठीक। थोड़ा सा भी दमा होता था तो हंस के बोलती थी, देखो मेरे अंदर चिड़िया बोल रही है। तो बीच में थोड़ा सा हाथ हिलने लगा था, देखो मेरा हाथ डांस कर रहा है। तो बीमारी को भी बड़ी रमणीकता से सबको हंसा के कभी उसके स्वरूप नहीं बनी।
तो आज के दिन बहुत सारी बातें याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि हमारे भी भाई बहन दीदी की विशेषताएं जो बाबा की 3 in 1 एक उदाहरण मूर्त यज्ञ के अंदर रही, और विशेष रूप से कलकत्ता में बाबा ने उन्हें पाठ दिया, और मुझे भी 75 से इनके साथ रहने का पाठ मिला, अंग संग बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, स्मृति में लाते हुए अपने आप को समर्थ बनाएं, यही लक्ष्य हम रखेंगे सभी। और सभी ने पालना अपनी स्टैंड उनकी बहनों ने बहुत ली है, तो सभी के पास बहुत गुण विशेषताएं दीदी की मालूम होंगी। सुनते रहेंगे तो अवश्य ही उनसे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति।